वेलकम बैक दोस्तों। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मीडियन। तो मीडियन जो है वो एक पोजिशनल एवरेज है। मीडियन एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन या एंटायर डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन को हम मिडल एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। हम क्या करते हैं, डेटा को उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से अरेंज करते हैं और जो भी मिडल वैल्यू होगा वो मीडियन माना जाता है। जैसे कि मान लो एक डेटा सीरीज है 4, 3, 2, 1, 8। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उसके मैग्नीट्यूड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मान लो अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग में कर लो तो 1, 2, 3, 4 एंड 8। अब यहाँ पर जो मिडल एलिमेंट है, यहाँ पर जो मिडल एलिमेंट है वो हमारा क्या माना जाएगा, मीडियन माना जाएगा। मान लो सर ये तो इजीली आपको मिडल एलिमेंट मिल गई। अगर 6 नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर तो सर मिडल एलिमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर 3 और 4 ये दोनों ही मिडल एलिमेंट है। अगर हम इसका एवरेज ले लें तो ये क्या माना जाएगा, हमारा मीडियन माना जाएगा। तो मीडियन जो है एंटायर डेटा सेट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर हम मैथमेटिकल बात करें मीडियन की, तो अगर हमारे ऑड नंबर्स आते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है n+1/2th टर्म। और अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म का एवरेज लेना होता है। तो लेट अस सी वन एग्जांपल फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर एक सीरीज है 1, 13, 8, 3, 4, 11 एंड 7। मान लो अगर हमको इसका मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि n कितना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर n इज इक्वल टू 7 है, मतलब ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो हमको क्या करना है, मीडियन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 टर्म। ये टू को कैसे याद रखें, तो जो मीडियन है वो पूरे डेटा सेट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप याद रखो डिनोमिनेटर में 2 आएगा। तो n यहाँ पर 7+1/2, सो इट इज इक्वल टू 8/2, दैट इज इक्वल टू फोर्थ टर्म। यहाँ पर आ गया हमारा फोर्थ टर्म। मगर फोर्थ टर्म कब, जब हम ये डेटा सीरीज को उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो बस हमको ये डेटा सीरीज जो है, ओरिजिनल डेटा सीरीज, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो 1, 3, 4, 7, 8, 11, 13। अब फोर्थ टर्म चेक कर लो। तो यहाँ पर जो फोर्थ टर्म है वो 7 है, तो यहाँ पर मीडियन क्या आ जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हमको मीडियन कैलकुलेट करना है ये वाले सीरीज का 1, 8, 3, 13, 11 एंड 7। हियर वी कैन सी n इज इक्वल टू 6। तो ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर में सबसे पहले n/2 फाइंड आउट कर लो। n/2 का मतलब होता है 6/2, दैट इज इक्वल टू थर्ड टर्म। करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, n/2 +1 कर दो। तो n/2 इज 6/2, मतलब थर्ड टर्म +1, तो यहाँ पर फोर्थ टर्म आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये जो थर्ड टर्म है और जो फोर्थ टर्म है, बस उसका एवरेज निकालना है। तो लेट अस टेक हाइलाइटर, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म इन विच असेंडिंग ऑर्डर। तो ये डेटा को अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तो ये 1, 3, 7, 8, 11, 13 आ जाता है। अब यहाँ पर थर्ड टर्म है 7 और फोर्थ टर्म है 8। बस इसका अगर हम एवरेज निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीडियन। तो एवरेज ऑफ 7 + 8, that is equal to 15/2, that is equal to 7.5. So this is your median. Now we will learn median in case of discrete series. So whenever you have x and f, when you have frequency and here there are daily wages of number of workers, the first thing that we will calculate is cumulative frequency. So यहाँ पर cumulative frequency में पहला नंबर सेम आ जाएगा, लेस देन cumulative frequency है। फिर 10 + 15 25 हो जाएगा, 25 + 25 50 हो जाएगा, 50 + 30 80 हो जाएगा, 80 + 32 is 112, 112 + 28 is 140, 140 + 10 is 150. So n here 150 is nothing but summation of f, total of frequency. Now in this, if we want to calculate median, the formula is n+1/2 term. So n is nothing but 150, that is summation of f, plus 1/2. So 151 divided by 2, it is nothing but 75.5. Fifth term. Now what we need to see, we need to check in cumulative frequency
where does 75.5 lies? So if you see carefully, 75.5 will lie somewhere in 80. Yes or no? So let us use the highlighter. So यहाँ पर जो है 80 के अंदर कहीं ना कहीं हमारा 75.5 आएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा मीडियन का, जो हमारा आंसर हो जाएगा मीडियन का, इट विल बी 250, x corresponding to this cumulative frequency. So median is nothing but 250. तो हमको क्या करना है, 75.5 कहाँ लाई करता है, 75.5 या उससे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखना है, और उसका करस्पॉन्डिंग x कौन सा वैल्यू है वो देख लो, तो हमें मीडियन मिल जाएगा. So let us study how to calculate median for the continuous series. So here we have marks, we have class interval 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100, and we have frequencies of the students. The first thing that we will calculate is cumulative frequency less than. तो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, फर्स्ट नंबर को सेम ले लो 8, 8 plus 16 is 24, 24 plus 24 is 48, 48 plus 12 is 60, 60 plus 40 is 100. करेक्ट. उसके बाद हमको क्या करना है, जब भी हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज होगी क्लास इंटरवल वाली, तो वी नो दैट मीडियन का मतलब क्या होता है, इट डिवाइड्स द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इन टू इक्वल पार्ट्स. तो यहाँ पे हमको याद रखना है, आपको n अपॉन टू क्लास फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे n का मतलब क्या हो जाता है, समेशन ऑफ f, टोटल ऑफ f, दैट इज इक्वल टू 100. तो 100 अपॉन 2 इज नथिंग बट 50th क्लास. नाउ वी नीड टू चेक 50 या उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा. तो 50 कहाँ पर लाई करेगा, ये 60 में. यस और नो? तो लेट अस यूज द हाइलाइटर. ओके, वी विल चेंज द कलर ऑफ द हाइलाइटर. तो 50 जो है वो 60 के अंदर लाई करेगा. तो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर मीडियन क्लास. दिस इज योर मीडियन क्लास. ओके. तो यहाँ पे टू कैलकुलेट द मीडियन द फॉर्मूला इज L plus n upon 2 minus CF upon F into C. तो यहाँ पर L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है, नाउ देर आर टू लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. तो यहाँ पे L जो है दैट इज योर लोअर लिमिट, दैट इज 60. n upon 2 we calculated just now over here, 100 upon 2 that is equal to 50. Then we required CF. So CF is nothing but cumulative frequency preceding the median class. तो इसके ऊपर वाला CF कितना है, 48 है, ये भी मिल गया. फ्रीक्वेंसी इन दी मीडियन क्लास, तो ये मीडियन क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है. एंड C इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. सो दिस इज 80 minus 60. 80 minus 60 that is equal to 20. Now just we need to substitute all the values in this formula, where L is 60 plus n upon 2 is 50 minus CF is 48 upon F is 12 into the difference of class is 20. After calculation and simplification, we get the median marks as 63.33. Now the another important concept is median can also be evaluated graphically. So how to evaluate or how to compute median graphically? Let us learn that. Sir, remember one thing, the curve obtained by representing the cumulative frequency distribution. तो ये जो CF है, इसको हम cumulative frequency बोलते हैं. जब हम इसका कर्व बनाते हैं ग्राफ में, ग्राफ के ऊपर, तो उसे हम ओजाइव के नाम से जानते हैं, ओजाइव. ओके, और यू कैन से ओगाइव. So now here, since a cumulative frequency distribution can be of less than as well as more than or greater than type, so there are two types of ogive. One is your less than ogive and another is your more than ogive. So this is your less than ogive and this is your more than ogive. And on the basis of less than and more than ogive, we can also calculate or compute median graphically. So let us see with the help of an example. So यहाँ पर एक क्लास है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 till 80 to 90 and these are the frequencies. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस देन टाइप ऊंचाई फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेस देन के लिए हम अपर लिमिट ले लेते हैं, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80 एंड लेस देन 90. Here we will calculate, here we will calculate cumulative frequency less than.
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, तो लेस देन के लिए मैंने क्या बताया था, पहला नंबर सेम लिख दो, देन 2 + 3, 2 + 3 इज 5, 5 + 5 is 10, 10 + 7 is 17, 17 + 6 is 23, and 23 + 2 is 25. Then for more than type, we will take lower limit. So here we will write more than 30, more than 40, more than 50, more than 60, more than 70, and more than 80. Now how to calculate cumulative frequency greater than or more than? So it is very simple. सबसे पहले you need to start with total of frequency. टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 25 है, सो स्टार्ट विथ 25 ओवर हियर। फिर क्या करना है, 25 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये 2 को, जो फ्रीक्वेंसी है, तो 25 - 2 इज 23। देन 23 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, 20 आ गया। फिर 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, 15 आ गया। 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, 8 आ गया। 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये 2 आ जाएगा। This is how you will calculate less than cumulative frequency and more than cumulative frequency. Now you will plot this on a graph. So if you see carefully, the class starts from 30 and ends at 90. तो यहाँ पर मैंने 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 का क्लास बनाया है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम 25 है, तो मैंने 5, 10, 15, 20, 25 तक बनाया है। लेस देन के लिए हमको क्या करना है, इसको प्लॉट कर लो। देखो मैं आपको बताता हूँ हाइलाइटर यूज करके। हमको ये प्लॉट करना है 40 and 2, 50 and 5, 60 and 10, 70, 17, 80, 23, 90, 25. So if you see on the graph carefully, yeah, if you see on the graph carefully, here 40 के लिए 2 है, देखो यहाँ पे 40 का 2 है, 50 का 5 है, 50 का 5 है, 60 का 10 है, 60 का 10 है, 60 का देखो ये 10 है। उसके बाद 70 का 7, 70 का 17 है, 80 का जो है वो 23 है, और 90 का जो है वो 25 है। इसको जब हम इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, ये लेस देन कर्व बन जाएगा, लेस देन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मोर देन का हमको प्लॉट करना है, तो 30 का 25 है, 40 का 23 है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 30 का देखो 25, 40 का 23, 50 का 20, 60 का 15, 70 का 8, एंड 80 का 2। अभी यहाँ पर हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे तो ये मोर देन होगा, ही हो जाएगा। अभी ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन, ये दोनों कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर मीडियन। तो हियर इन आवर केस मीडियन इज अप्रोक्सीमेटली 64। So this is how you can calculate median. This is how you can calculate median graphically. If we learn, if we see the properties of median, so median is a positional average. It is the second best average. And one more thing, if all the observation are constant, median will also be constant. अगर मान लो हमारे पास एक सीरीज है 2, 2, 2, 2, 2, इसका मीडियन चाहिए तो मिड वैल्यू तो 2 ही होगा, करेक्ट। मीडियन ऑलवेज लाइज बिटवीन मीन एंड मोड, तो मीडियन जो है वो हमेशा मीन और मोड के बीच में लाई करता है। Then there is one more important property, sum of absolute deviation is minimum when taken from median. तो मान लो एक सीरीज है x 1, 2, 3, अगर हम इसका जो मीडियन है वो 2 है, करेक्ट। अगर हम क्या करते हैं, हर ऑब्जर्वेशन में से उसके मीडियन को घटा देते हैं, और अगर उसका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाती है, अगर हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कर देते हैं तो दैट विल बी मिनिमम। तो यहाँ पे मान लो 1 माइनस मीडियन इज 2, यहाँ पे 2 - 2, यहाँ पे 3 - 2। अगर हम ऐसा करें, ये -1 बाहर निकल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो है सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन। This is also important property. And you need to remember median is affected due to change of origin and scale. तो अगर हम कोई नंबर ऐड या लेस कर रहे हैं, या कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा मीडियन भी अफेक्ट हो जाएगा, सेम लाइक मीन।